श्वेता, आपका कोई डाउट है? हाँ जी। पोलर एरे और अनुभा का कौन सा डाउट था? उसका अनुभा का भी एरे में ही है। ओके, चलो एक एक करके क्लियर करते हैं। जब तक श्वेता का क्लियर हो। अनुभा, आपका पोलर एरे क्लियर हो गया था? अच्छा, एरे में ही प्रॉब्लम है। चलो कोई नहीं, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ओके, सो स्क्रीन शेयर करते हैं ज़रा। विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सो आ जाते हैं अपने वापस। अच्छा, मेरी बीच में अगर वॉइस ब्रेक हो जाए तो मुझे बताना, क्योंकि क्या है ना, आज इंटरनेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। क्योंकि अगर मेरा माउस चल रहा है और इस तरीके से कुछ भी वर्किंग कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं बोल रहा हूँ। इफ़ इन केस अगर माउस चल रहा है, वॉइस नहीं आ रही है, तो बता देना मुझे। चलो, ओके, सो एरे का क्या बताया था हमने? एरे पहले तो होता क्या है? अनुभव, क्या होता है एरे? डिवाइड नहीं बोलेंगे उसे। एरे का सिंपल सा मतलब है कि अगर, हाँ, कोई ऑब्जेक्ट आपको रिपीटिशन में चाहिए, बल्कि एक एक क्वांटिटी में चाहिए आपको, राइट? उसकी कॉपीज चाहिए, बट एक क्वांटिटी उसकी आपने डिफाइन कर दी है कि ये उसकी पर्टिकुलर क्वांटिटी है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, राइट? सो कैसे यूज़ करेंगे? सो जैसे मान लो मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास क्या है? एरे टूल यहाँ पे हमारे पास आता है, ये एरे है, राइट? तो सेलेक्ट करते हैं एरे। अब दो टाइप के हमारे पास एरे इसमें हमने पढ़े थे, पहला था लीनियर, दूसरा था रेडियल। अब दोनों ही केस में हमारे पास ऑप्शन आता है कि मूव टू सेकेंड, मूव टू लास्ट, राइट? आवाज आ रही है? ओके, सो अब क्या है, मैंने मूव टू सेकेंड का कंसेप्ट क्या बताया था? हम्म। सिंपल सा कंसेप्ट है यहाँ पे। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मूव टू सेकेंड की बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा मूव टू सेकेंड में, कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना हुआ है, राइट? अगर मैं इसको एरे कर रहा हूँ, तो मुझे डिफाइन क्या करना पड़ेगा? पहले ऑब्जेक्ट और सेकेंड ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस डिफाइन करनी पड़ेगी, जो भी हमारी डिस्टेंस होगी, लेट्स से एक्स। मैंने यहाँ पे कुछ क्या हो गया, एक्स वर्क नहीं कर रहा, राइट? मान लो एक्स डिस्टेंस है। सो जो फर्स्ट और सेकंड के बीच में डिस्टेंस होगी, अब आप जितने भी नंबर ऑफ आइटम दोगे यहाँ पे, आप जितने भी आइटम दो, उनके बीच में डिस्टेंस कितनी रहेगी आपकी? सेम एक्स डिस्टेंस रहेगी, राइट? ये है मूव टू सेकेंड। मूव टू लास्ट का कंसेप्ट क्या था, कि अगर मैं इसको चूज कर रहा हूँ मूव टू लास्ट, मूव टू लास्ट में क्या था, हमने पहली डिस्टेंस और आखिरी डिस्टेंस दे दी। एक एग्जांपल ले लो, मान लो आपके पास एक रूम एरिया है, ये आपके पास रूम एरिया है। मैंने आपसे कहा मेरे पास एक यहाँ पे चेयर है, राइट? अब आपको क्या है, इस पूरे रूम में ये चेक करना है कि भाई कितनी मेरी चेयर आ जाएंगी बिना किसी प्रॉब्लम। तो आप क्या करोगे, आपके पास पूरा एक डिस्टेंस दे रखी है, मान लो ये डिस्टेंस मेरे पास है एक्स,
तो हमने क्या करा, पहला और लास्ट वाला एक बार देख लिया कि भाई इसकी डिस्टेंस कितनी आ रही है, तो हमने एक पहला ऑब्जेक्ट रख लिया, लास्ट वाला ऑब्जेक्ट रख लिया। अब बीच में मैं कितने भी ऑब्जेक्ट इसमें लगा सकता हूं जब तक ये आपस में ओवरलैप ना कर जाए। सही है ना? ये होता है मूव टू लास्ट का। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम लास्ट वाले डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। राइट? क्लियर हुआ? हाँ, अब वर्किंग, हाँ अब मैं वर्किंग पे आ रहा हूँ उसी में। वर्किंग अब इसकी क्या कहती है, आपने क्या करा, इसको सेलेक्ट किया। जैसे मैं फिर से मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया, एरे की कमांड AR होती है, आपने AR दिया। अब यहाँ पे मान लो अभी बाय डिफॉल्ट जो मैं नंबर ऑफ आइटम्स ले रहा हूँ, मैंने बोला 5 नंबर ऑफ आइटम्स चाहिए बाय डिफॉल्ट। राइट? सो अभी कहाँ पे मूव टू सेकेंड, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैंने बीच में करा, इधर साइड में। बेस पॉइंट का मतलब क्या है, कहाँ से पिक करना है। आप इसको यहाँ से पिक कर सकते हो, इस पॉइंट से कर सकते हो, इस पॉइंट से, जैसे ऑटोकैड में होता है। तो मान लो मैंने बेस पॉइंट इसका लिया ये, राइट, और मैंने इसके यहाँ से क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट से सेकंड ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मान लो मैंने कितनी दी, 4000, और वही 4000 डिस्टेंस आपकी आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। अब यहाँ से कितने भी नंबर ऑफ आइटम्स मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। सो जो पहले और दूसरे के बीच में डिस्टेंस है वही चलेगी। राइट? यहाँ तक समझ में आया? अब इसी तरीके से मान लो मैंने कोई और कंपोनेंट ले लेता हूँ, एक मैंने यही ऑब्जेक्ट लिया, राइट, और अब मैं इसको करूंगा किससे, मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या करा, एरे लिया, एरे लेने के बाद इसको कर देते हैं लीनियर में ही मूव टू लास्ट। राइट? और नंबर ऑफ आइटम्स हमने कितने लिए थे, 8 लिए थे। ठीक है? सो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इसका जो लास्ट डिस्टेंस मैं ले रहा हूं, कौन से ले रहा हूं, सेम इस एक्सिस पे रख रहा हूं, ये लास्ट डिस्टेंस है। अब इसके बीच में मैं कितने भी नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ा सकता हूं। इसमें पहले इन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फिक्स नहीं है, डिस्टेंस कौन सी फिक्स्ड है, पहली और लास्ट वाली। राइट? सो ये डिफरेंस होता है दोनों में। सही है ना? ये इसी तरीके से आपका जब एरे आप करते हो रेडियल वाला, उसमें क्या होगा, मूव टू सेकंड में आपको एंगल डिफाइन करना पड़ेगा, कितने एंगल चाहिए पहले और दूसरे के बीच में, वही आपका आगे हो जाएगा नंबर ऑफ आइटम जो भी आप दोगे। और मूव टू लास्ट वाले में आपको पहला और लास्ट एंगल दे दिया आपने, उसके बीच में ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा वो एंगल्स को। राइट? करके दिखाऊं वाली वर्किंग रेडियल की, या कर लोगे? ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया आपको। राइट? सो मॉडिफाई टूल्स में और कुछ तो नहीं है पूछने को? चलो। हम्म। मॉडल का मिरर कर सकते हैं मतलब किसमें, अच्छा वैसे, हाँ हाँ, मैंने आपको करके दिखाया था ना पूरे मॉडल का मिरर, वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स मतलब, देखो आपको अगर, नहीं नहीं मैं समझा नहीं, आपका पॉइंट ये है, जैसे मान लो मेरे पास एक मॉडल ओपन हो रहा है, ठीक, मैं उस पूरे मॉडल को मिरर करना चाहता हूँ, यही क्वेश्चन है ना? तो उस केस में क्या होगा, आ जाता हूँ मैं एक बार, तो सॉरी मैंने वो फाइल क्लोज कर दी, वापस आते हैं एक बार। चलो जैसे यही वाला मेरा मॉडल ले लेते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको मिरर करना है। ठीक, तो मैंने क्या करा, पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, मिरर कौन सा लेंगे, चाहे मैं ये ले लूँ चाहे मैं ये ले लूँ। ड्रॉ एक्सेस में क्या होगा, मुझे एक्सेस को ड्रॉ करना पड़ेगा, चलो यही लेता हूँ मैं, ड्रॉ एक्सेस। राइट? अब मैंने इसकी एक्सेस ड्रॉ करी कि मुझे इसके अबाउट मिरर करना है, ये वाली जो एक्सेस मैंने वर्टिकल दी है, और यहाँ से मैंने क्या करा, उसको मिरर कर दिया दूसरी साइड। अब अगर पूरे मॉडल को आपको करना, हाँ हाँ बताओ, बोलो बोलो बोलो। शिफ्ट कर सकते हैं, मैं भी पॉइंट नहीं समझा। हम्म, ठीक है, हाँ हाँ। हाँ, राइट राइट, तो मैं उस केस में भी ये कर सकता हूँ। तो उस केस में आप क्या करोगे, जो सेंटर वाली वॉल होगी उसको सेलेक्ट नहीं करके हम बाकी सेलेक्ट कर लेंगे, और उस सेंटर के अबाउट हम मिरर कर देंगे। समझ रहे हो ना? जो भी आपकी कॉमन वॉल है हम उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, बाकी लेफ्ट और राइट का पोर्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे। सही है ना? और उस वॉल को रेफरेंस लेके
हमने क्या करेंगे, यहाँ से पिक लाइन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे मिरर में, तो आपका वो एक कॉमन हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। नहीं, बिल्कुल ये वाली चीज़ हो सकती है, लेकिन डायरेक्ट जो मॉडलिंग अभी यहाँ पे कर रहे हो ना, इसमें ये चीज़ एकदम से नहीं कर सकते कि आपने एक जगह चेंज कर रहे हो तो सारे में चेंज हो जाए। वो वाली चीज़ एक साथ नहीं होती इसमें। ठीक है, वो ऑटो कैड में क्या होता है, आप रेफरेंस फाइल वगैरह क्रिएट करके तो जो भी आपका होता है उसमें हो जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अलग प्रोसेस रहता है। ठीक है ना, सो ये समझ गया। इसमें नहीं, बिल्कुल हर चीज़ का बिल्कुल चेंजेस करने पड़ते हैं। देखो, तो उस केस में आपको क्या करना है, जैसे मान लो आप इसमें मुझे एक बार बताओ, जैसे आपको ये वॉल चेंज करनी है तो वो ऑटोमेटिकली उधर चेंज हो जाए, ये वाला कह रहे हो। ये वाला कंसेप्ट आपको रेविट पे नहीं मिलेगा। या तो आप क्लाउड पे वर्किंग कर रहे हो तो आपको ऑप्शन मिल सकता है वहाँ पे कि आप चेंज कर रहे हो तो, लेकिन नॉर्मल मॉडल पे अगर मैं काम कर रहा हूँ तो आई थिंक नहीं है। कुछ होगा तो देख लूँगा मैं, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे, है ना। ठीक है, तो इसका भी देखेंगे, कोई इशू नहीं है। बाकी और कोई डाउट है इसमें? आ, ठीक है, श्वेता क्लियर हो गया? ठीक है, रेडियल वाला डाउट था ना आपका? ठीक है, सो वो रेडियल वाला करके नहीं दिखाया, बताओ तो मैं करके दिखा दूँ इसको। ठीक है, रेडियल में क्या था, जैसे फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, आर्किटेक्चर में जाके कंपोनेंट ले रहा हूँ और कंपोनेंट को मैंने क्या करा, प्लेस करा, राइट। तो आप लोग बोला करो कि सर बता दो, बोलते ही नहीं हो, कैसे चलेगा। चलो, सेलेक्ट करा मैंने, एरे को सेलेक्ट किया। एरे सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे रेडियल एरे सेलेक्ट करेंगे, राइट। अब रेडियल में भी हमें क्या है, मूव टू सेकंड मैंने सबसे पहले सेलेक्ट किया है। सबसे पहले तो इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन कहाँ से लेना है, तो मैं इसको क्लिक करके इसको ड्रैग करके दूसरी साइड ला रहा हूँ कि भाई मैं इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन यहाँ से ले रहा हूँ। अब किस पॉइंट से इसे पिक करना है, मैंने वो पहले सेलेक्ट कर लिया। जैसे मान लो मैं इस पॉइंट से इसको पिक कर रहा हूँ, एंड देन एंगल मैंने पहले और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में कितना दिया है, 35 डिग्री। कहाँ, कौन से पॉइंट में, जो मैंने यहाँ से जहाँ से पिक किया है उस पॉइंट से जो दूसरा पॉइंट जहां पे पिक करा रखा जाएगा उनके बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 35 एरो एंगल। तो मैंने क्या करा, यहाँ से सिलेक्ट किया, अब इसके बीच में 35 होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में एंगल 35 होगा। तो जितने भी मैं चाह रहा हूँ यहाँ से वो डिफाइन कर दूंगा 35 के अकॉर्डिंग। सही है, समझ आई ये चीज़? ठीक है, अब वापस आ जाता हूँ, मैंने इसको कंट्रोल जेड किया, दोबारा मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से एरे सेलेक्ट कर रहा हूँ, बट अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा कौन सा, मूव टू लास्ट। अब इस केस में मान लो मैंने क्या करा, अपना एक्सेस अपनी जो लेता हूँ मैं, लेट्स से यहाँ पे मैंने ली, एंड देन मैंने इस पॉइंट से पिक किया, एंड मैंने लास्ट एंगल दे दिया लेट्स से 180 डिग्री कंप्लीट। सही है। अब इस 180 के बीच में मैं कितने इसको एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं जितने भी आइटम देना चाहता हूँ, लेट्स से 8 आइटम्स दिए मैंने, ठीक है। अब इस 180 के बीच में क्या करेगा, वो 8 आइटम्स को अरेंज कर देगा। क्लियर हुआ? ठीक है ना, दोनों का सेम ही कंसेप्ट है, वर्किंग एक ही है, बस एक में एंगल पे काम हो रहा है, एक में लेंथ पे काम हो रहा है। सही है। हम्म। तो पूरा, अगर मैं बताता हूँ, देखो अगर पूरा राउंड करोगे, हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, तो उस केस में जैसे आप ऑटो कैड में करते हो पोलर एरे, उसी तरीके से बता रहे हो। तो जैसे मान लो मेरे पास कोई यहाँ पे एक ये ऑब्जेक्ट दे रखा है, सेम कंसेप्ट करेंगे हम लोग। मैंने क्या करा, फिर से एरे को सिलेक्ट किया, पोलर एरे ले लेंगे फिर से, ठीक है। और कितने नंबर ऑफ आइटम्स चाहिए, मान लो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, 6 चाहिए। और एंगल अब मैं यहाँ पे कितना डिफाइन कर रहा हूँ, 360 डिग्री पे। और इसका जो सेंटर ऑफ रोटेशन है मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, लेट्स से मैंने चेंज करा यहाँ से। ठीक है, एंगल मैंने यहाँ पे मेंशन करा कितना, 360 डिग्री पे है, और एक बार एंटर करते हैं, ये आ गया, हो गया। अब मुझे कितने नंबर ऑफ आइटम चाहिए, 8 चाहिए।
वो 8 एडजस्ट कर लेगा, 10 चाहिए 10, 6 चाहिए 6, 4 चाहिए 4। आप एंगल डिफाइन कर दो, वो ऑटोमेटिकली उसके बाद एडजस्ट कर लेगा। सही है, ये है आपका एरे वाला कंसेप्ट। सो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। मॉडिफाई टूल सारे, राइट। सो वॉल्स हमने कर लिया था, डोर विंडो नहीं करे थे, है ना? ठीक है, कौन सा मॉडल लिया जाए? हाँ, किस पे काम हो रहा था? इस वाले पे कर रहे थे ना, लेकिन चलो इसको नहीं लेंगे, हम लेते हैं अभी तो आपका टेस्ट लेना बाकी है, कभी भी हो सकता है वो असेसमेंट। मैं बार बार उसको क्लोज कर देता हूँ। चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं, वापस आते हैं। वॉल्स वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तीनों टाइप की वॉल्स में? ठीक है। लास्ट टाइम में मैंने कुछ कहा भी था, पता नहीं ऑटो कैड में कुछ बोला था कि देख के आना या कुछ, आई थिंक कुछ बोला था करने के लिए। कॉपी विद एरे करके देखा था, हो गया था ना? हाँ, तो वही चीज़ था। चलो, राइट राइट राइट, सही है। ओके, सो हमें क्या अब करना है, हम लोग डील करेंगे किस पे? डोर्स एंड विंडो पे। अच्छा, मुझे अगर ये ग्रिड्स को ऑफ करना है, जैसे यहाँ पे सॉरी लेवल्स हमारे पास आ रहे हैं, कैसे ऑफ करूँ इन्हें मैं? सबको सेलेक्ट करके ये लेवल्स ऑफ हो जाएंगे? नहीं, ये मैंने बताया तब। अगर आपको 3D में लेवल्स को ऑफ करना है तो हम जाएंगे विजिबिलिटी ग्राफिक्स में, जिसके शॉर्ट की होती है वी और जी। वीजी में जाके एनोटेशन पे जाएंगे, एनोटेशन में लेवल्स एल प्रेस करेंगे, यहाँ से अनचेक कर देंगे, अप्लाई करा, ओके करा। सो 3D व्यू में हमारे पास फिर वो हट जाएगा। सही है। सो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं इसको डी सिलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करा पहले मैंने, क्या हो गया माउस में, सेलेक्ट किया, फिल्टर, देन चेक नन, एंड देन मैंने सेलेक्ट किया सिर्फ डोर्स और विंडोज़, अप्लाई किया एंड देन ओके। सो मैं इसको अभी क्या कर रहा हूँ, डिलीट करते हैं। देन वॉल को मैंने सेलेक्ट किया, इसका जो टॉप लेवल है ले चलते हैं पूरे टॉप की हाइट पे, दैट इज़ 4th, राइट। थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं इसमें। मॉडिफिकेशन क्या करा जाए, लेट्स से मैंने इसको सेलेक्ट किया, और डिस्टेंस वी आर गेटिंग कितना मिल रहा है, आई एम गिविंग इट इज़ 12 फीट। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा दिया, और अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रिड्स को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट, एंड वन मोर थिंग, इसको सेलेक्ट किया, मूव करा, थोड़ा सा दूर करते हैं इसको, एंड देन सेम, मूव, सेलेक्ट किया, मूव, देन ये, ओके। सो मान लेते हैं हमारे पास कुछ इस तरीके से मॉडल है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं मॉडल को। जस्ट डिलीट दिस वन फर्स्ट, वॉल पे आते हैं दोबारा। सो मेरे पास जो वॉल बनी हुई है ना, मैं उसी को लेकर वर्किंग कर रहा हूँ। इसको बनाते हैं हम, ओके ठीक है, चलिए। थोड़ा सा मैंने ना इसकी गैप को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, हम वहाँ से भी चेंज कर सकते थे। ठीक है, ये चीज़ मैंने बताया भी है कि अगर मुझे इसकी डिस्टेंस चेंज करनी है, मैं किसी भी वॉल को सेलेक्ट करूँगा, उसके ऑपोजिट वाली डिस्टेंस दिखाएगा। आप डायरेक्टली क्लिक करके
उसकी डायमेंशन चेंज कर सकते हो। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ से ये डिस्टेंस चेंज करनी है इनके बीच में, तो मैं ये भी चेंज कर सकता हूँ, राइट। सो ये मेरे पास एक छोटा सा कोई प्लान है, इसको मैंने क्या करा, ले जाते हैं अपने कहाँ पे, लेवल 4 तक। ओके, सो अब क्या है ना, मुझे अगर डोर और विंडो प्लेस करने हैं तो डोर के लिए हमारे पास शॉर्ट की होती है DR। आप DR प्रेस करोगे तो हमारे पास क्या होगा, डोर एक्टिवेट हो जाएगा। डोर सेलेक्ट करते हैं। डोर सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं प्रॉपर्टीज पे सबसे पहले देखूं तो प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या आ रहा है, सिल हाइट। क्या होती है सिल हाइट? सिल हाइट क्या होती है? जहां से विंडो स्टार्ट होती है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी सिल हाइट तो अभी बाय डिफॉल्ट 0 है, लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अगर मुझे प्लेस करना होगा तो मैं इसको प्लेस कर सकता हूँ। सो लेट्स से मैंने क्या करा, एक डोर यहाँ पे प्लेस कर दिया, राइट, एंड एक डोर मैं दूसरी साइड में प्लेस करूंगा। उससे पहले क्या है, सिल हाइट हम डिफाइन कर सकते हैं, फ्रेम का टाइप, फ्रेम का मटेरियल, ये सारी चीज़ चेंज कर सकते हैं। अगर मैं एडिट टाइप पे जाता हूँ तो एडिट टाइप में हमारे पास क्या है, और भी इसकी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। मतलब अगर आपको कोई इसका पैरामीटर्स कुछ चेंज करने हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वॉल रैपिंग आ गई है, और उसके बाद वॉल रैप, अच्छा मुझे ना याद दिलाना, वॉल रैपिंग शायद मैंने रह गई है बताना, ठीक है। सो कहीं लिख लेना, बाद में उसको डिस्कस कर लेंगे, राइट। वॉल रैपिंग, WRAPPING, वॉल रैपिंग, ठीक है। अगर मैं इसके पैरामीटर्स की बात करूँ तो यहाँ से हम सारे पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग डोर में चेंज कर रहे हो तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसको डुप्लीकेट करना, सो दैट जो बना हुआ है पहले से इसकी फैमिली, उसमें चेंजेस ना हो, राइट। यहाँ से हम ये चेंज कर सकते हैं, बाकी मटेरियल वगैरह जो भी चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो। ओके, सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास, एक पॉइंट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है टैग ऑन प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है, जब मैं इसको ऑन कर रखा है, दैट मीन्स ये क्या करेगा, उसको टैग दिखा देगा। जैसे अभी 4 है, मैं दोबारा अगर इसको यहाँ पे प्लेस करूंगा तो हमारे पास अगला न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी 5। मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे 4 लिखा है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। लेट्स से मैंने क्या करा, इस 4 को थोड़ा सा आते हैं, यहाँ से 4 को मैं चेंज कर रहा हूँ, मैंने इसको D1 कर दिया, D1 D2 इस तरीके से कर दिया। हम वो ऑटोमेटिकली उस तरीके से ले लेगा, राइट। टैग ऑन प्लेसमेंट का मतलब ये है कि हम अगर उसको यूज कर रहे हैं तो वहां पे हम टैग ऑन प्लेसमेंट को यूज कर सकते हैं, सबसे पहली चीज, राइट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, इफ इन केस मुझे ये वाले डोर नहीं चाहिए जो पहले से लगे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, मॉडल इन लोड फैमिली में जाएंगे, मतलब इसकी लाइब्रेरी में जाएंगे, और वहां पे हम लोग सेट कर लेंगे किसी अदर टाइप का डोर। यहाँ पे मैंने फैमिलीज पे आया, डोर किस टाइप का डोर चाहिए मुझे, कमर्शियल चाहिए, रेसिडेंशियल चाहिए, उसकी हार्डवेयर चाहिए, मैं वो सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेट्स से रेसिडेंशियल चाहिए, तो मैं कोई भी यहाँ से रेसिडेंशियल डोर सेलेक्ट करूँगा, ओपन किया, एंड अकॉर्डिंगली कितना उसका विड्थ चाहिए, कितनी हाइट चाहिए, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, राइट। लेट्स से मैंने ये ले लिया, ओके किया, एंड देन डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, उसको प्लेस कर देंगे। यहाँ तक समझ में आया कैसे हम लोड फैमिली में अपना दूसरा ले सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लेना उसमें, जहाँ पे आप लिख रहे हो कि ये वाला पॉइंट बताना है, एक पॉइंट लिखना, प्लेसिंग डोर ऑन कर्टेन वॉल, ये वाला पॉइंट भी लिख लेना, ये बताऊंगा बाद में। डोर्स ऑन कर्टेन वॉल, कर्टेन वॉल पे हम डोर कैसे प्लेस करेंगे वो भी एक बार देखेंगे, ठीक है। तो वो भी बचा है, तो बाद में उसको देखेंगे, राइट। तो देखो मैंने यहाँ पे इसका नंबर स्टार्ट करा D1, इसने ऑटोमेटिकली क्या कर दिया उसको D2। ये होता है टैग ऑन प्लेसमेंट का मतलब, सही है, क्लियर हुआ इतना। तो ये है डोर का प्लेसमेंट की किस तरीके से। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है पिक न्यू होस्ट। पिक न्यू होस्ट का मतलब क्या है, अगर मैं इसको 3D में दिखाऊं, पहली चीज आप डोर को 2D में भी लगा सकते हो और 3D में भी लगा सकते हो। मैंने इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे पिक न्यू होस्ट करा, तो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली दिखा देगा कि मैं इसको कहाँ पे प्लेस करना चाहता हूँ। तो आप बिना किसी चेंजेस के आप डायरेक्टली सेलेक्ट करके उसको दूसरा होस्ट प्रोवाइड कर सकते हो डायरेक्टली, सही है। तो ये पिक न्यू होस्ट का मतलब है, समझ आया। ओके, दूसरी चीज इसमें आती है डोर में ही, अगर मैं इस डोर को फिर से सेलेक्ट करते हैं एक बार, एंड देन यहाँ पे सेल हाइट आ रहा है हमारे पास, ओके बाकी चीज नहीं दिखा रहा है, एक पॉइंट अभी आया था। आ जाते हैं फिर से डोर पे, मैंने डोर को सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख रहे हो स्विंग एंगल कितना है, 90 डिग्री पर मिनट। तो अगर मैं इसको 45 कर देता हूँ तो हमारा डोर के देखते हैं कि किस तरीके से लगता है। हो गया चेंज।
सो स्विंग एंगल भी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपना। सो 45 देना है, अगर मैं यहाँ पे इसको और कम दे दूंगा, मैं 30 दे दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज करेगा, राइट। सो जैसा हमें जितना भी स्विंग एंगल दिखाना है हम वो वहाँ पे दिखा सकते हैं। समझ आया? ठीक है। सो ये डोर का है। जिस तरीके से हमने डोर को प्लेस कराया है, सेम प्रोसेस हमारा विंडो के साथ भी होता है। विंडो में भी आपको टैग ऑन प्लेसमेंट मिलेगा, पिक न्यू होस्ट मिलेगा। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारी सेल हाइट कितनी आ रही है, 1200। सो इसको लगाते हैं हम 3D में लगाते हैं सबसे पहले। सो लेट्स से मैंने क्या करा, विंडो लगा दी एक यहाँ पे, ये विंडो एक लगा दी, एक लगा देता हूँ इस साइड में, लगाते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। एंड सेम प्रोसेस मैं क्या कर सकता हूँ, अपना दूसरी साइड कर सकता हूँ। समझ आया? सो मैं 2D में भी इसको लगा सकता हूँ एंड देन 3D में भी इसको प्लेस कर सकते हैं। सो सेकेंड वन मैंने इधर लगा दिया, राइट। क्लियर हुआ? सो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम डायरेक्टली इसको चूज कर सकते हैं हमें किस टाइप की विंडो चाहिए, लोड फैमिली में जाके डायरेक्टली। ठीक है। सो मैं जरा पिक न्यू होस्ट करके इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर रहा हूँ ये। तो ये सारे काम क्या है आपके आसान करता है। जैसे यहाँ पे पिक न्यू होस्ट है, अब आप क्या करोगे, उसको सेलेक्ट करोगे या डिलीट करोगे फिर मूव करोगे, उससे अच्छा है हम क्या करें, पिक न्यू होस्ट का। हाँ बताओ। हाँ, सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, सबको मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है। अब अगर मुझे इस किसी का भी कुछ चेंज करना है तो आपको डायरेक्टली यहाँ से सेल हाइट चेंज करनी है, राइट। यहाँ सेल हाइट चेंज करोगे वो ऑटोमेटिकली अप एंड डाउन होगा। ओके। सो ये बात होगी हमारे पास डोर्स एंड विंडो। अब सेकेंड पॉइंट हम बात करते हैं कि भाई अगर मुझे इन डोर्स विंडो को पूरा अपने टॉप लेवल तक ले जाना है तो हम क्या करेंगे, तो हम उस केस में क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, सेलेक्ट करा, फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद चेक नन करते हैं, देन चेक नन करने के बाद मुझे क्या ले जाना है, सिर्फ डोर्स ले जाने हैं एंड देन विंडोज लगाने, एंड देन अप्लाई किया, ओके, राइट। उसके बाद कॉपी, पेस्ट एंड देन अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल्स, किस किस लेवल में मुझे चाहिए, ग्राउंड पे लगा चुका हूँ, सो फर्स्ट से लेकर मुझे थर्ड पे चाहिए। फोर्थ इसलिए लेंगे क्योंकि फोर्थ हमारा क्या रहेगा, रूफ और टेरेस। सही है ना? कोई कंफ्यूजन? ओके। सो डोर विंडो का आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोग को, राइट। हम्म। क्या करना है इसमें? हाँ हाँ बिल्कुल, लिंटल लेवल के लिए ना, वो आप लेवल्स में जाके उसमें आपको क्या करना है, एक एक ही लेवल पे तो ले जाना है इसको, डोर विंडो को। राइट। ठीक है। सारी चीज़ें सब एडिट टाइप में हो जाएगा, और कुछ चेंज करना है इसमें तो फिर और फैमिलीज में जाके और मॉडिफाई कर लो उसे। ठीक है। हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, आप ये समझो इसमें। तो मैंने इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा मूव करके थोड़ा साइड में लेके आएंगे। अब देखो मैंने अभी, अगर आपने ध्यान दिया, मैंने जो सेलेक्ट करा वो मैंने 3D से सेलेक्ट किया पूरा। ठीक है। रीज़न क्यों 3D से मैंने सेलेक्ट किया है, क्योंकि क्या है ना, हमारे आधे कंपोनेंट उस केस में अगर मैं लेवल 0 से ही सेलेक्ट करता या लेवल 1 से सेलेक्ट करता, उस केस में आधे कंपोनेंट हमारे सेलेक्ट होते, आधे कंपोनेंट नहीं सेलेक्ट होते। तो इसलिए मैंने क्या करा, यहाँ से सेलेक्ट किया, फिर मैं अपने ग्राउंड फ्लोर पे गया एंड देन मैंने फिर इसको मूव किया। उससे क्या होगा, सारे कंपोनेंट मेरे एक साथ मूव कर जाएंगे। सही है। हाँ जी। ऐसा कुछ है क्या? आपका पुराना वर्जन है ना, इसलिए 2018-19 यूज़ कर रहे हो ना आप? हाँ तो इसलिए। ठीक है। तो नए अपडेट में उन्होंने इस तरीके से देख रखा है, ये टैब मेन्यू टाइप में। और यहाँ पे अगर आपको एक साथ देखना है तो एक शॉर्ट की होती है टाइल विंडो, WT। अगर मैं इसको WT करूँगा, वही जैसे अभी मेरा कीज एक्टिव, WT, या फिर व्यूज़ में जाके यहाँ पे टाइल व्यूज़ कर देंगे, तो वो क्या करेगा, इस तरीके से ले आएगा एंड देन उसके बाद जूम की कमांड देंगे ZA। जैसे ही आप ZA करोगे ये ऑटोमेटिकली आपका तीनों व्यू सेंटर पे आ जाएंगे।
जितने भी आपके ओपन होंगे बैक में, सही है। सो वापस मैं अपने टैब व्यू पे आ जाता हूँ इस तरीके से। सो व्यू में जाके हम टाइल विंडो कर सकते हैं। टाइल विंडो की शॉर्ट की होती है WT, ठीक है, ओके। सो ये बात होगी हमारे पास डोर्स एंड विंडोज की। अब एक मिनट मैं थोड़ा लिख लूँ अपना नोटपैड में। क्या करा हमने, सबसे पहले इसमें देखा था एरे, राइट। एरे के बाद हमने देखा डोर्स, विंडोज, ओके। अब बात करेंगे हम किसकी, फ्लोर्स। अगर आपको फ्लोर लगाना है तो हम फ्लोर को कैसे लगा सकते हैं। ओके, सो क्या करते हैं फ्लोर लगाने के लिए, आर्किटेक्चर टैब में आएंगे, यहाँ पे हमारे पास फ्लोर का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप ड्रॉप डाउन करोगे तो हमारे पास अलग अलग टाइप के फ्लोर है। आर्किटेक्चर दे रखा है, स्ट्रक्चर दे रखा है, फ्लोर बाय फेस दे रखा है, फ्लोर स्लैब एज दे रखा है। तो स्ट्रक्चर और स्लैब एज आपका कहाँ पे यूज होता है, स्ट्रक्चरल टेम्पलेट में, राइट। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ आर्किटेक्चरल टेम्पलेट यूज कर रहे हैं। बाकी अगर आपको स्लैब एज लगानी है उस पर फ्लोर पे तो आप उसमें डायरेक्टली लगा सकते हो। सो अभी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्टली आर्किटेक्चर वाला, राइट। सो मैंने सेलेक्ट किया आर्किटेक्चर टैब। अब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हमें फ्लोर कैसे बनाना है, लाइन से बनाना है, रेक्टेंगल लेना है, किस टाइप का लेना है, वही आपके ड्रॉ टूल्स मिल जाएंगे, राइट। मान लो मैंने क्या सेलेक्ट किया, मैंने सेलेक्ट किया पिक वॉल, और उससे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं इसकी थोड़ी थिकनेस वगैरह एडजस्ट करूंगा। सो चलो बेस हमें बनाना है, बेस तो मैं अभी ऐसे ही ले लेता हूँ। लेट्स से मैंने क्या करा, रेक्टेंगल लिया और मैंने बेस के लिए कुछ ऐसे ही रेक्टेंगल बना दिया, ओके। अब जब भी आप फ्लोर बनाओगे तो उस केस में कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये रहेगी कि आपका जो फ्लोर है वो एक क्लोज लूप होना चाहिए और वो कहीं से ओपन नहीं होना चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, ओके। वो हमेशा एक क्लोज लूप रहेगा, राइट। सो नेक्स्ट हमने क्या करा, इसको डन कर देते हैं। 3D में चेक करेंगे, ऐसे आ जाते हैं 3D व्यू पे अपने, तो हमारे पास कुछ फ्लोर इस तरीके से दिखेगा, सही है। अब मैंने क्या करा, फ्लोर को सेलेक्ट किया। अगर आपको उसमें कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस करने हैं, एक मिनट रुकना, ओके। सो अब क्या है, अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं डायरेक्टली फ्लोर को सेलेक्ट करके उसकी बाउंड्री को दोबारा एडिट कर सकता हूँ। जैसे ही आप एडिट करोगे तो दोबारा आप किस में आ जाओगे, उसके एडिट मोड में, फिर आपको जो चेंजेस करने हैं वो आप चेंजेस कर सकते हो यहाँ से, सही है। सो अभी इसको डन करते हैं। यहाँ तक समझ में आया। सो 3D व्यू पे आ जाते हैं ये। अब ये तो मैंने कहाँ पे फ्लोर बनाया है अपना, बिल्कुल ग्राउंड पे है, ओके। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे बनाना है फर्स्ट फ्लोर पे, तो मैं जाऊँगा अब डायरेक्टली लेवल 1 पे, राइट। लेवल 1 पे आने के बाद मैं फिर से फ्लोर सेलेक्ट करता हूँ। फ्लोर सेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ से क्या चूज करूँगा, पिक वॉल का ऑप्शन। पिक वॉल क्या करेगा, आपकी वॉल को सेलेक्ट करोगे आप जैसे, वो उसको पिक करता जाएगा। अगर मुझे किस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे चाहिए, उसको बाहर निकालना है थोड़ा फ्लोर, तो मैं यहाँ से ऑफसेट डिस्टेंस दे सकता हूँ। जैसे मैंने क्या करा, मुझे 1 फीट बाहर चाहिए, तो आप जैसे ही वॉल पे लाओगे तो वो क्या करेगा, क्लिक करना है आपको, वो ऑटोमेटिकली 1 फीट वॉल से निकाल के आपका फ्लोर क्रिएट करेगा, सही है। सो अभी हम इसको 1 फीट पे नहीं ले रहे हैं, मैं आपको डायरेक्टली पहले दिखाने के लिए क्या करता हूँ, एक चीज़ और करते हैं, क्योंकि हमें करना है यहाँ पे ये है कि इसको हम करते हैं एडिट। क्यों, क्योंकि हमारा जो बेस और ये दोनों सेम है, तो मैंने इसको डुप्लीकेट किया, राइट। मैंने कहा फ्लोर टॉप करके कुछ भी दे दिया एक नाम, और इसका स्ट्रक्चर दोबारा एडिट किया। एंड देन अब देख रहे हो कितनी थिकनेस यहाँ पे दे रखी है, मुझे इतनी थिकनेस की नीड नहीं है, तो मैंने डिलीट करता हूँ सारा अभी। एंड देन मुझे जो चाहिए सिर्फ एक थिकनेस ले रहा हूँ, विच इज़ अप्रॉक्स 6 इंचेस की मैंने थिकनेस ले ली, ओके। मटेरियल वगैरह हम सब कुछ लगा सकते हैं यहाँ से, आपको जिस टाइप का मटेरियल चाहिए आप वो मटेरियल लगा लेना। अप्लाई किया, ओके किया। अब फ्लोर हमारा बनता है कहाँ से, इनर वॉल टू इनर वॉल, राइट, ऐसा ही होता है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए इसको बना रहा हूँ आउटर फेस से। तो मैंने बाहर वाले फेस पे बस क्लिक करना है मुझे, वो क्या करेगा, आपका फ्लोर को क्रिएट कर देगा। यहाँ से इस साइड पे आए, देन ये सेलेक्ट किया एंड देन ये लाइन, ओके, राइट। उसके बाद सीधे आपको क्या करना है, डन, यस कर देते हैं यहाँ पे, ओके। ये हो गया। अब आ जाते हैं अपने कहाँ, 3D व्यू पे। सो ये हमारा कहाँ पे आ गया, सेकंड वाले पे, फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब यही सेम मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर कॉपी करूँगा। कैसे होगा, सेम प्रोसेस है, कॉपी किया, सॉरी स्केप करते हैं,
क्या सेलेक्ट करना है हमें, फ्लोर हमारे पास फ्लोर आया, देन कॉपी किया, पेस्ट, अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल्स, और कहाँ तक मुझे ले जाना है, फर्स्ट पे मैं दे चुका हूँ, ग्राउंड पे भी है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड देन ओके। सही है, ये फ्लोर है, ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए इसको बाहर से लिया है, वरना लगेगा कहाँ से, आपका इनर वॉल टू इनर वॉल लगेगा, राइट। क्लियर हुआ? ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ज़रा अपने लेवल फोर्थ पे आते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने का है, अभी यहाँ पे अगर मैं लेवल 4 पे देखूँ तो क्या मुझे नीचे की वॉल्स दिख रहे हैं? इस पे आते हैं, लेवल 3 पे वॉल दिख रही है, लेवल 4 पे नहीं दिख रही है। तो हम अभी के लिए क्या करेंगे, इसमें अपनी वॉल्स को देखने के लिए प्रॉपर्टीज़ में बाय डिफ़ॉल्ट कहीं सेलेक्ट नहीं करना है, आप नीचे आओगे, यहाँ पे और नीचे आते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा व्यू रेंज। व्यू रेंज हम और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो व्यू रेंज है, व्यू रेंज का मतलब ही ये होता है कि आप अपने जो प्लान में है क्या क्या चीज़ें देखना चाह रहे हो। अगर आप सीलिंग प्लान बना रहे हो तो मुझे सीलिंग में टॉप का देखना पड़ता है, राइट। तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मुझे विजिबल होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपना व्यू रेंज को सेट करते हैं। इस तरीके से आपका व्यू रेंज होता है, अलग अलग पोर्शन में डिवाइड होता है, तो हम ये चीज़ बाद में पढ़ेंगे। अगर आप कोई फाउंडेशन का डिटेल वगैरह बना रहे हो तो उस केस में भी आपका ये व्यू रेंज का बड़ा रोल रहता है, राइट। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो व्यू डेप्थ है इसको मैं अनलिमिटेड कर रहा हूँ, अप्लाई करते हैं, दिखने लगी सारी चीज़ें। जैसे ही मैंने व्यू डेप्थ करी, राइट, उसने क्या करा, मुझे नीचे का सारी चीज़ें दिखा रही, मतलब फिफ्थ फ्लोर से मैं अपना ग्राउंड का ये फ्लोर भी देख पा रहा हूँ और फिर उसकी वॉल्स भी देख रहा हूँ जो ऊपर तक जा रही है। समझ में आया? सो ये आप देख रहे हो 7 नंबर पे व्यू रेंज है, ये टोटल यहाँ पे व्यू रेंज रखी है, तो मैंने इसको अनलिमिटेड कर दिया, तो अब यहाँ से क्या है, आपको पूरा दिखेगा, आप चाहे किसी व्यू पे चले जाओ। सो मैंने इसको अप्लाई करके बस ओके किया। अब मुझे क्या है, यहाँ पे आपका फ्लोर भी दिख रहा है, सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो अब क्या करेंगे, हम आ जाते हैं वापस अपने 3D व्यू पे। मैंने यहाँ से क्या सेलेक्ट किया, अपना ये सेलेक्ट किया और इसको कर दिया क्या, एडिट बाउंड्री। आते हैं अपने फोर्थ फ्लोर पे अगेन। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, मैंने इसको सेलेक्ट डिलीट करते हैं यहाँ से, एंड देन इस वाले पोर्शन को डिलीट किया, राइट। अब देखते हैं क्या करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसको मैंने क्या करा, एक लाइन ली एंड देन मैंने यहाँ पे इसको एक रेक्टेंगुलर ही ज्वाइन कर दिया। दूसरा ऑप्शन क्या है, क्या करूँ मैं, और इसमें ट्रिम यूज़ कर लूँ एक्सटेंड ज्वाइन करने के लिए। सही है। अब देखो, अभी आपका ये कंटिन्यूस सिंगल फ्लोर है, बहुत ध्यान समझना आप, ये सिंगल फ्लोर है आपका। अगर, अब एक चीज समझना, अगर मैं इस फ्लोर के अंदर बिना इन लाइन को टच करे बिना इसके अंदर एक और ज्योमेट्री बना दूं, मतलब एक और फ्लोर की ज्योमेट्री बना दूं, तो देखते हैं तब क्या होगा। तो मैंने एक ज्योमेट्री ये बनाई और इसी ज्योमेट्री को मैंने क्या करा, सेलेक्ट करा एंड देन मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया, सो मल्टीपल कॉपीज ऑन है, ठीक है, एक, दो, तीन, चार। मैंने इस अभी क्या बताया था कि आप जब फ्लोर बनाओ आपकी लाइन इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए, राइट। सो अब देखना यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अगर मैं फ्लोर के अंदर एक और फ्लोर बना रहा हूं तो वो उसको क्या करेगा, कट कर देगा, राइट। वहां पे ओपनिंग आ जाएगी एक तरीके की। सही है ना, क्लियर है ना। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब कोई भी शेप बना लो, आपको सर्कुलर देना है आप सर्कुलर बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। यहां तक कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ पहले। बन जाएगा फ्लोर। अब जैसे मान लो मैंने क्या करा, इधर आता हूँ एंड देन मैंने इस पूरे को सिलेक्ट किया और मैं क्या करूँगा, सिर्फ वो ऊपर वाले फ्लोर को ही लूँगा, फिल्टर किया, नीचे वाले फ्लोर को ज़रा मैं डिलीट कर देता हूँ, चेक नन, मैंने सिर्फ फ्लोर सिलेक्ट किया, अप्लाई किया, ओके, एंड देन मैंने उसको कर देता हूँ क्या, डिलीट। सही है। अब आ जाते हैं, इसी फ्लोर को सिलेक्ट करता हूँ मैं, देन मैंने क्या करा, कॉपी किया, पेस्ट, अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल। अब मुझे कहाँ कहाँ पे चाहिए ये वाला फ्लोर, मुझे फर्स्ट पे चाहिए,
देन सेकंड पे भी चाहिए एंड देन थर्ड पे भी चाहिए एंड देन ओके कर दिया। सही है ना? पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? क्योंकि मैंने नहीं, वो मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया था, मैंने इसलिए ये वाला व्यू लिया और मैंने इतना सेलेक्ट किया था। जितना मैं सेलेक्ट करूंगा उसी में से तो वो बताएगा कि आपको क्या क्या करना है। टॉप वाला मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया था। सही है, ये चीज है। अब क्या करना है, यहां तक पॉइंट समझ में आ गया ना? तो अभी क्या है, जैसे मेरी ये वॉल जो आ रही है, ये फ्लोर जो है वो बाहर से आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इसको डिलीट कर रहा हूँ, इस वाले को डिलीट कर रहा हूँ फिर से, एंड देन मैंने इस वाले को थोड़ा सेलेक्ट करके एडिट ज्योमेट्री करते हैं। आ जाते हैं कहाँ पे है हमारा ये, ग्राउंड फ्लोर पे। आई थिंक ग्राउंड पे नहीं है, फर्स्ट फ्लोर पे है। लेवल, या लेवल फर्स्ट है। ओके, 0 to 1st। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे अब पॉइंट है। अब क्या करना है हमें, जैसे मान लेते हैं मुझे यहाँ पे इसको ऐसा नहीं रख रहा हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड देन क्रॉस कर दिया, इसको डिलीट। इधर साइड में थोड़ा सा फिलेट डालते हैं। ओके, ये थोड़ा सा हमारा बचा हुआ है। सेलेक्ट किया एंड देन डिलीट करा। अब मैंने क्या करा, यहाँ से थोड़ा सा फिलेट ले लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे एक फिलेट आर्क लगा लेते हैं। क्या हो गया, सॉरी, अच्छा वो स्प्लाइन था, कहाँ गया हमारे पास फिलेट, ये रहा। ठीक है, सो पहला पॉइंट लाइन सेलेक्ट करी, दूसरी लाइन सेलेक्ट करी, एंड कितने रेडियस में मुझे फ्लैट देना है अब मैं वो दिखा सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो जितना भी आप यहाँ पे कर्व देखना चाहते हो, मुझे मान लो इतना चाहिए, राइट। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि भाई आपको ये भी तो आपको अंदर साइड में चाहिए ना, ये जितनी आपकी आ रही है। सो हमारे पास एक एरो आता है ये फ्लिप का, जैसे ही हम इसको करेंगे वो कहाँ पे आपका शिफ्ट हो जाएगा, अंदर साइड में, राइट। सही है ना? सो इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपको ये थोड़ा और मैच करना है तो आप अपनी वॉल को पहले यहाँ पे लाओ, फिर आप क्या कर सकते हो, इधर से ही अंदर ले जाके फिर इसको अंदर मैच कर सकते हो कि वो आपका एक प्रॉपर बाहर दिखे। अगर ऐसा भी नहीं करना है तो आप क्या करोगे, फिर आपको एक अलग से फ्लोर बनाना पड़ेगा, जो कि आपका फिर यहाँ से टच होता वो बनेगा सिर्फ, मतलब ये वाला फ्लोर आपका अलग बन जाएगा, फिर दूसरा फ्लोर आपका अलग बनेगा। समझ आ रहा है ये वाला पॉइंट क्या बोला मैंने? जब आप इसको किसी भी लाइन को सिलेक्ट करोगे आपके पास एक फ्लिप का ऑप्शन आएगा इस तरीके से, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा वो इनसाइड आउटसाइड होता रहेगा, राइट। जब भी हम इसको क्या करते हैं ना, अगर मैं बताता हूँ, अगर आपका अभी क्या है, ये बिल्कुल स्कोर ऑफ दी बॉल जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में, क्यों? क्योंकि हमारे पास जब हम बना रहे थे हमारे पास एक ऑप्शन एक्टिव था, एक्सटेंड इनटू वॉल टू कोर। अगर आप बनाते टाइम इसको अनचेक करोगे तो इनर फेस या आउटर फेस पे ही स्विच करेगा डायरेक्टली। सही है। सो चलो एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, लेट्स से इसको ज़रा अनचेक करते हैं फिर देखते हैं आगे। इनर वाले फेस पे मैंने इसको भी डिलीट करते हैं एक बार, ये डिलीट करा, इस वाले को सिलेक्ट किया एंड देन अभी ये मेरा एक्सटेंड इनटू कोर यहाँ पे आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, चलो एक काम करते हैं, मैं ये वाला पोर्शन फिर से बना के आपको दिखाता हूँ, और अब बनाऊंगा मैं इनर वॉल टू इनर वॉल, राइट। सो क्रॉस किया इसे, एक वॉल सेलेक्ट किया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक्सटेंड इनटू जो वॉल है उसको अनचेक कर दिया, राइट। और अब मैं कहाँ पे क्लिक करूंगा, इनसाइड, ये अंदर वाली वॉल पे। सो आप देख रहे हो कि ये डायरेक्टली कहाँ पे बन रहा है, अब आपका इनर वॉल पे बन रहा है। अगर मेरा ये वाला ऑप्शन ऑन होगा एक्सटेंड इनटू वॉल, तो वहाँ कहाँ पे बनेगा, आपका कोर पे। सो जैसे मैंने ये सेलेक्ट बनाया, अब इसको बनाने के बाद डायरेक्टली मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल्स, कहाँ कहाँ पे ले जाना है, सेकेंड और थर्ड पे चाहिए मुझे सिर्फ ये, ओके कर दिया। ठीक, अब ये मेरा अंदर का फ्लोर बन गया यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, जैसे कंसिस्टेंट कलर देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे पास फ्लोर है। अब मुझे बाहर के लिए बनाना है, जैसे आपको बालकनी वगैरह कुछ आपको डिजाइन करनी है, तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, फिर से मैं क्या करूंगा, ये ले लूंगा फ्लोर, सो दैट वो एक्यूरेट मेरा पूरा एक साथ आएगा। तो मैंने क्या करा, फिर से मैंने वॉल सेलेक्ट की, अब मैं बना रहा हूँ इसके आउटर साइड से। समझ आ रहा है ना कंसेप्ट क्या कर रहे हैं?
ओके, बढ़िया है फिर। सो यहाँ पे आते हैं एंड देन इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया मैंने पूरा बाहर तक, राइट। दूसरी साइड चेक कर लेते हैं। इधर साइड हमारा आई थिंक ठीक है, ओके, हल्का सा बचा है। आप करना तो इसको मेजरमेंट से ही करना सारी चीज़ें। सो ये ज्वाइन किया इसको। देन मैंने क्या करा, फिर से आर्क सेलेक्ट कर लेते हैं फिलेट का, एंड मैंने इतना पोर्शन दे दिया। ऑलराइट, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको और भी डिज़ाइन कर सकते हैं। कैसे, मैं यहाँ से पिक लाइन लूँगा। अगर आपको आर्क शेप में कुछ ओपनिंग देनी है तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 6 इंचेस का गैप से लेके चल रहा हूँ। सो यहाँ पे 6 इंचेस थोड़ा और बढ़ाता हूँ मैं इसको, अप्रॉक्स 1.5 लेते हैं। सो लेट्स से आपकी कुछ इस तरीके से ओपनिंग है, लेकिन अब आपको क्या है, इसको क्लोज भी तो करना होगा, है ना। ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा। सो आप चाहो तो अब इसको इस तरीके से क्लोज कर लो। ऑफसेट चल रहा है क्या? हाँ, सिस्टम भी स्लो चल रहा है आज मेरा, थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। अब ट्रिम का यूज़ केस देखना कैसे करेंगे। जितनी एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है मैंने उसको इरेज कर दूंगा। सेलेक्ट किया, ओके, हो गया ट्रिम। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये हमारे पास आ गया एक पोर्शन। स्प्लिट करते हैं, ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए, ओके। ऐसा तो नहीं हो रहा है ऊपर से उड़ रहा है? श्वेता, अनुभा, पैराबोला टाइप बना रहे हैं मतलब? हाँ हाँ, राइट राइट राइट। सो ये चीज़ मैंने इस तरीके से कर दी। अब सेम क्या करूँगा मैं दूसरी साइड से, मैं डायरेक्टली ऑफसेट वगैरह भी इधर लेके उसको चेंज कर सकता था। तो कहने का मतलब ये है कि आप कैसे भी इसको डिज़ाइन कर सकते हो। अब मुझे क्या है, फिर से इसको थोड़ा सा ज्वाइन करना पड़ेगा, वरना फिर एरर आने के चांसेस अब पूरे हैं। ठीक है, देखते हैं अगर कहीं से ओपन होगा तो। नहीं है ओपन, डन किया। तो अब अगर मैं इसको 3D में देखूंगा तो आपके पास कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट। बाकी हम इस पे अपना रेलिंग वगैरह बाद में लगा के देखेंगे कि रेलिंग कैसे यूज़ करी जाएंगे। समझ आया कंसेप्ट? कोई कैसे भी आप दे दो, मतलब अब यहाँ पे कंसेप्ट यहाँ पे ये आ रहा है कि आप एक फ्लोर के अंदर अगर दूसरी फ्लोर की ज्योमेट्री बना रहे हो तो वो क्या करेगा, उसको कट कर देगा। तो अब डायरेक्टली इसको कॉपी करा, पेस्ट करके अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल, और फर्स्ट पे हमने बनाया ये सेकंड पे चाहिए और मुझे थर्ड पे चाहिए, एंड टॉप वाला पोर्शन में क्या ले रहा हूँ वैसे ही है, राइट। एक मिनट रुकना, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने फ्लोर पे वर्किंग कर लोगे। अच्छा, एक फ्लोर में और कंसेप्ट है। कभी कभी इंटरव्यू में आपसे ये भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि आप ऐसा क्या करो, जैसे आपका फ्लोर रूफ बनता है, ठीक है, उस पर आपका क्या है, फ्लोर पड़ा हुआ है। तो उस फ्लोर पे हमें क्या है, ड्रेनेज सिस्टम भी तो देना होता है कि भाई आपका अगर बारिश हो रही है तो पानी का स्लोप एक बना रहे। तो वो आपसे इस तरीके से पूछ सकते हैं कि अगर मुझे अपने फ्लोर में ग्रेडियंट देना है, ग्रेडियंट का मतलब भी स्लोप होता है, तो वो हम कैसे दे सकते हैं, राइट। सो अब क्या करेंगे उस केस में वो भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन समझ में आया पहले क्या है? जब भी कंस्ट्रक्शन होता है, आप चाहें बाथरूम में हो या फिर आप टॉप पे अगर टेरेस पे हो, तो वहां पे एक स्लोप दिया जाता है, ठीक है ना, फॉर द वाटर ड्रेनेज। सही बात है।
नहीं वो तो बनाया जाए, लेकिन आपको वहां पे एक स्लोप भी तो देना होगा कि आपका जो भी पानी है, राइट, पानी निकलने के लिए स्लोप भी तो दिया जाएगा। अब चाहे वो आप बाथरूम में ले लो, चाहे आप टेरेस पे ले लो, हर जगह होता है कि आपका छत पे इकट्ठा पानी ना हो या फिर बाथरूम में एक जगह इकट्ठा ना हो, वहां पे एक स्लोप मिले और वो पूरा ड्रेन पाइप से निकल जाए, ये होता है। तो वो आपसे अब ऐसे नहीं पूछेंगे क्वेश्चन, वो आपसे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं कि मुझे अपने इस पे क्या कहते हैं, ड्रेन सॉरी ग्रेडियंट देना है फ्लोर पे, तो वो हम कैसे दे सकते हैं, क्या ऑप्शन आप चूज करेंगे? नहीं, ग्रेडियंट ही स्लोप होता है, स्लोप को आप, ठीक है, वो ग्रेडियंट अलग है जो आप ऑटोकैड पे सोच रहे हो, वो ग्रेडियंट कलर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप स्लोप भी कह सकते हो और ग्रेडियंट भी कह सकते हो। अब देखते हैं, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, एडिट ज्योमेट्री करा इसको फिर से, ठीक। अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन मिलता है स्लोप एरो। स्लोप एरो क्या करेगा, स्लोप एरो का काम ये होता है कि वो आपके फ्लोर को ना एक तरीके से एक साइड में स्लोप दे देगा, एक डायरेक्शन में दे देगा। अब हॉरिजॉन्टली जाए, वर्टिकली जाए, किसी भी डायरेक्शन में। तो मान लो मैंने यहाँ पे ये दिया, अभी क्या है मेरे पास, अगर मैं इसका स्लोप चेक करूँ, आपने जब स्लोप एरो दे दिया, यहाँ पे आप मॉडिफाई में आओगे, तो यहाँ पे अभी क्या है, मैं स्लोप पे आता हूँ, तो स्लोप अभी हमारे पास देखते हैं कि कितना शो हो रहा है, कितना आ रहा है। नीचे देखो डायमेंशन में स्लोप लिखा हुआ है 18.43 डिग्री, इतना आ रहा है अभी स्लोप, राइट। मैंने इसको डन किया, ठीक है। अब जरा 3D इसका चेक करते हैं, ये क्या आया, ये क्या आया, मैंने तो स्लोप दे दिया ना। अब उसने एक ही डायरेक्शन में उसको स्लोप दे दिया, लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन था एक पॉइंट पे तो हम देंगे उसको ग्रेडियंट का या फिर स्लोप, पूरी छत को तो हम टेढ़ा नहीं कर सकते, सही बात है। अब देखते हैं दूसरा कंसेप्ट, तो ये स्लोप देना पता चल गया, कैसे स्लोप देंगे यहाँ पे, ठीक। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इस स्लोप को मैं कर रहा हूँ डिलीट, क्रॉस किया, डिलीट। सो जब हम फ्लोर बनाते हैं उसी के अंदर हमें मिल जाता है क्या, स्लोप एरो। तो आप यहाँ से स्लोप एरो डिफाइन कर सकते हो। तो ये अभी तो मैंने एक डायरेक्शन में दिया, आप दो डायरेक्शन से भी दे सकते हो, मतलब इधर से आधा दिया फिर इधर से आधा, तो बीच में से उसको उठा देगा, राइट। तो स्लोप चेंज करने के लिए क्या करेंगे, उस एरो को सेलेक्ट करोगे आप, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आएगा, हेड ऑफ टेल लिखा होगा, उसको जब ड्रॉप डाउन करोगे तो स्लोप का ऑप्शन आ जाएगा, राइट। सो अभी मैं इसको डन कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं अगला पार्ट पे, जो हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि भाई अगर मुझे यहाँ पे ग्रेडियंट देना है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं मॉडिफाई सब एलिमेंट्स, ये वाला पॉइंट यूज करेंगे। कौन सा, मॉडिफाई सब एलिमेंट। ये क्या करेगा, आपको एक ऑप्शन दे देता है पॉइंट वाइज, आप इसमें पॉइंट लगा के आप डिफाइन कर सकते हो वहां पे उसको कितना नीचे करना है कितना ऊपर करना है। देख लेते हैं, मैंने इसको सिलेक्ट किया, आपने इसको सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट यहाँ पे करेंगे मॉडिफाई सब एलिमेंट। अब देखो ये जितने ग्रीन दिख रहे हैं ना, ये बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं पहले से पॉइंट। मैंने क्या करा, यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, या फिर आपने यहाँ पे कहीं ड्रेनेज के लिए ओपनिंग दे रखी है, जैसे आप उस ओपनिंग पे क्या करोगे, आपको ऐसे ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे दे रखा है, सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे। तो आप क्या करोगे, उस पॉइंट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक एलिवेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, ये वैल्यू चेंज करने को मिल जाएगी। सो लेट्स से माइनस मैंने 6 कर दिया, तो वो उतना उसको क्या करेगा, डाउन कर देगा, जितना आप वैल्यू यहाँ पे दोगे, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसमें ग्रेडियंट दिया जाता है। सो अभी मैंने क्या करा, 94 है, पहले मैं इसको 0 करता हूँ, एंड देन आ जाते हैं, मैं एक नया पॉइंट प्लेस करता हूँ, लेट्स से मुझे यहाँ पे कहीं पे प्लेस करना है। सो मैंने ऐड पॉइंट किया, एंड देन ऐड पॉइंट लेके मैंने सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे दिया, बट अगर आपका यहाँ पे कोई होल होगा या फिर ओपनिंग दे रखी होगी, तो वहाँ पे आप क्या है, चारों साइड में एक ही पॉइंट दे सकते हो, राइट। सेलेक्ट करा, मॉडिफाई सब एलिमेंट, इस पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको अप एरो दिख रहा है और डाउन एरो। सो डाउन एरो से क्या होगा, आपका स्लोप नीचे जाएगा, ठीक है। ये देखो नीचे हो गया उतना पोर्शन, पता चल रहा है, ये देखो आ गया उतना पोर्शन नीचे। ये ये डेप्थ देखो क्या कर रहे हैं, स्लोप हमारा कैसे आएगा, अगर उस साइड का पोर्शन हम हल्का सा नीचे रखेंगे तभी तो स्लोप आएगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने वही चीज करा, आप क्या कर रहे हो, ये सिर्फ उसकी एलिवेशन दे रहे हो, कितना उसको नीचे करना है, जो हमने पॉइंट वहां पे डिफाइन किया है।
मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, चलो -50 दे रहा हूँ, बहुत लाइट सा मैंने दिया। अब जब आप इसको देखोगे तो आपको क्या है ना, हर साइड से इस पे स्लोप मिलेगा कि आपका जो भी जितना भी अगर मान लो पानी आ रहा है वो सारा कहाँ पे आएगा, हर डायरेक्शन से इस पॉइंट पे इकट्ठा होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा है, यहाँ पे इसमें बीच में स्लोप दे दिया है नीचे के लिए, तो ये वाला पोर्शन हल्का सा मैंने नीचे कर दिया है। अब करोगे आप, जैसे मान लो मैंने क्या करा, ये है, मैंने इसको कर दिया 100 करा। अब तो देखो वो पोर्शन उठ गया। मैंने करा 500, सॉरी 50 नहीं 500 करना है, एंटर करा, सो वो और उठा देगा। अब सिर्फ वही पोर्शन उठा है, देखो। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको स्लोप या फिर ग्रेडियंट देते हैं अपने फ्लोर पे, अगर आपको ड्रेनेज सिस्टम को जिस पे बनाना है कि भाई आपका पानी रुके ना छत पे। सही है। कौन सी, किस टाइप की ड्राइंग? हम्म। अच्छा। हाँ हाँ, वहीं पे यूज होगा। सही है ना, समझ आया? जैसे चलो एक अगर मैं, नहीं बिल्कुल करके देखना पड़ेगा, अब आपके टॉपिक्स ही ऐसे शुरू हो गए हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, एक चीज़ लेते हैं, मेटल सर्कुलेटर है, पार्किंग। चलो इसको एक बार करके देखना आप, फिर मिल जाएगा। जैसे अब अगर मैं ऐसे ही देखूँ, एक चीज़ चलो और ट्राई करते हैं इसमें, 5th फ्लोर पे आते हैं। ऐसा तो नहीं है ऊपर से जा रहा हो, अगर लंबा सेशन हो जाए तो बता देना, क्योंकि थोड़ा तो लंबा सेशन करेंगे। तो मैंने क्या करा, एक चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे, स्प्रिंकलर दे रखे हैं, कंडक्टर दे रखा है, इलेक्ट्रिकल है, प्लम्बिंग फिक्चर्स दे रखे हैं। मॉडल में जाते हैं, कंपोनेंट में एक कंपोनेंट कोई लगा के देखता हूँ यहाँ पे। ओके, देन यहाँ पे हमारे पास अभी तो शो हो रहा था, चलो रोड फैमिली करते हैं। एक कप गया, आर्किटेक्चर में चेक करते हैं, आर्किटेक्चर में क्या दे रखा है हमारे पास। ट्रेस में आते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे एक ड्रेन लगा दिया, इस टाइप से ही होता है, राइट? 3D में चेक करते हैं, दिख रहा है, मैं नहीं दिख रहा है, कौन से पोर्शन पे हमने लगाया था। सिक्स इंचेस, एक दूसरा हमें यूज़ करना पड़ेगा, इसमें दिख नहीं रहा, ऑफसेट फ्रॉम द होस्ट 152 दे रखा है, 0 करा। चलो मैं वो वाला पॉइंट देख रहा था, उसका शायद मॉडल पूरा हमारे पास शो नहीं हो रहा है इसमें, बट आप लोग एक बार ट्राई करना, ठीक है? थोड़ा ढूंढना, मिल जाएगा कंपोनेंट्स में जाके ही, प्लम्बिंग वगैरह में मिल जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, फ्लोर समझ में आ गया? हाँ जी बताओ। इसी पॉइंट से, हाँ नहीं एक्चुअली मैं वो देख रहा था, मैंने सोचा आर्किटेक्चर में अगर मुझे कुछ मिल जाए तो मैं वहाँ पे एक बार लगा के देख देता।
लेकिन आर्किटेक्चर में डायरेक्टली नहीं दिखा रहा है, एमईपी में पिक्चर्स में आते हैं तो करेक्टर ट्रेन इसमें देखते हैं, फ्लोर का दे रखा है रूफ ट्रेन, ये चूज़ करके देखते हैं अगर ये आर्किटेक्चर, क्योंकि ये एमईपी के कंपोनेंट्स हैं, सो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये आउटर वाला दे रखा है मेरे पास, देख लो इस तरीके से बस अभी इसमें मिला है हमें, तो दूसरा भी कंपोनेंट देखना पड़ेगा तब आपको कहीं ना कहीं कुछ मिलेगा। तो इसको वर्टिकली हमें लेना पड़ेगा, ये तो ऐसा आ रहा है, चलो देखेंगे, डायरेक्टली देखते हैं इसको, यहाँ से 3D में ही लगा के, आई होप लग जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने एक ये लगाया है ड्रेन, इसको सिलेक्ट किया, डिलीट किया, अब अगर हम चेक कर सकते हैं अगर इस पर दिखाएगा तो दिखाना बिल्कुल चाहिए, मॉडिफाई सब एलिमेंट नहीं दिखा रहा है, तो आपको अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, आपको हर जगह इसमें पॉइंट ऐड करने पड़ेंगे इसके साइड में, और हर पॉइंट पे क्या होगा आप उसका एलिवेशन दोगे, तब आप इसमें इजीली वर्क कर लोगे, राइट। अगर मेरे पास ये नहीं होता तो हम क्या करते हैं उस केस में, मैं डायरेक्टली यहाँ पे ओपनिंग दे देता, यहाँ पे वर्टिकल ओपनिंग आती है, करेंगे वर्टिकल ओपनिंग कैसे कर देते हैं, यहाँ पे मैं एक ओपनिंग देता, एक सर्कल बनाता यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी होता, एंड देन इसको डन कर देता। ठीक है, जैसे ये ओपनिंग आ गई यहाँ पे, तो अब इसको अगर देखते हैं मॉडिफाई सब एलिमेंट, अभी भी आपको यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा, सर्कुलर में भी नहीं ले रहा। ठीक है, तो ये एक बार एक प्रैक्टिस करके देख लेना सबका एलिवेशन और पॉइंट्स वगैरह डाल के कि कहाँ पे कितना वहाँ पे एलिवेशन देने पे सही हो रहा है। बट नेगेटिव में आप हल्का नेगेटिव करोगे ना तो उस पॉइंट में क्या करेगा, उसको डेप्थ दे देगा, मतलब उसको डाउन साइड कर देगा, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं, आप इतना प्रैक्टिस कर लो, फिर फ्लोर तक डोर विंडो मैंने बता दिया, अपना प्रोजेक्ट साथ में लेते हुए चलो, कोई ना कोई जिसमें आप बना रहे हो, चाहे रेसिडेंशियल ले लो चाहे कमर्शियल ले लो, वैसे मैंने बोला था कमर्शियल का, ठीक है। ठीक है, तो ज़रा इसको स्टॉप करते हैं।